न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ बिहार में एक बड़ा गेम होते होते बचा और नीतीश कुमार ने भी ये ठान ली कि अब दोनों हाथों में लड्डू रहेगा, नहीं तो वो किसी के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन रहना तो पड़ेगा। ऐसे में नीतीश कुमार ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे उनके दोनों हाथों में लड्डू रहें। यूं तो वो इस वक्त एनडीए के साथ नहीं है, गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इसी सरकार के दौरान, इसी 5 साल के कार्यकाल के दौरान वो पहले एनडीए के मुख्यमंत्री थे। तो नीतीश कुमार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कब वो अपना पाला बदल लें, लेकिन पाला बदलने से पहले इस बार नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि वो अपनी सिक्योरिटी देखेंगे। ऐसे में जो पिछले दिनों में बिहार में एक ऐसी उथल पुथल हुई जो कि ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन अचानक ये होता है कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और नीतीश कुमार वहां पर एक बड़ा फैसला ले लेते हैं, ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाने का, और ये पद वो खुद अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। ये सब कुछ जो घटा, यूं तो खुलकर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर की कहानियां सबको पता लग गई। आखिरकार सियासी गलियारों में जो कुछ होता है वो यूं ही नहीं होता है, बहुत कुछ ऐसा है जो सबके पास पहुंच जाता है। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे, और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। इसलिए कि कोई मीडिया, अब इस देश में हम आप लोगों को दोष नहीं दे रहे हैं, आपको दोष हम नहीं दे रहे हैं, आप मजबूर हैं। आपके मैनेजमेंट जो है, आपका जो पूरा मैनेजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है उस नैरेटिव पर आप लोग, आपका मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको फॉलो करना है, मजबूरी है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की प्लानिंग आगे क्या रहने वाली है और किस तरह से वो राजद के साथ कोई बड़ा खेल ना कर दे, इसको लेकर लालू यादव और तेजस्वी यादव हर कदम पर बड़ी गंभीरता से चल रहे हैं। सब जानते हैं कि किस तरह से तेजस्वी ने अपना विदेशी दौरा भी इसके चलते रद्द कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर खाने ऐसा क्या हो रहा है कि अब नीतीश के दोनों हाथों में लड्डू आ जाएंगे। सर, अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि खबरें चल रही है। मतलब नॉर्मल हर साल में एक बार का परंपरा, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ पर किसी भी पार्टी की विचारधारा से ज्यादा सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाली विचारधारा में यकीन रखते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ना तो उन्हें एनडीए धोखा दे पाए और ना ही उन्हें इंडिया धोखा दे पाए। ऐसे में वो दोनों ही जगह पर बने रहें, लेकिन नीतीश कुमार जो कि अपनी एक गिद्ध जैसी नज़र रखते हैं कुर्सी की तरफ, ऐसे में मौके पर वो ये नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद जैसा मौका उनके जीवन का इस बार उनसे छूट जाए। क्या पता इंडिया गठबंधन कोई बड़ा छक्का मार दे और उसके चलते उनके पाले में पूरा गेम आ जाए। ऐसे में नीतीश कुमार ने ये तैयारी कर ली है कि अगर इधर हुआ तो पूरी तरह से इधर, और अगर मुख्यमंत्री के लिए उन्हें अपनी कुर्सी बचानी होगी और राजद अब विधानसभा चुनाव में अगर उनसे ज़्यादा सीटें ले जाता है तो उस वक्त उन्हें किस तरह से एनडीए के साथ चलना होगा, ये भी तैयारी उन्होंने कर ली है। ऐसी तैयारी उन्होंने की है, मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार जो अभी तक कोई नहीं सोच रहा वो नीतीश कुमार ने सोच लिया है। नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो ये सबसे आसान काम नीतीश कुमार के लिए हो जाएगा। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अब बिहार विधानसभा चुनाव भी पास आ रहा है। बिहार के 5 साल पूरे होने वाले हैं उनके कार्यकाल के, क्योंकि चुनाव जो इस वक्त मानकर चला जा रहा है वो 25 के अंत से पहले हो जाएगा या फिर 24 के कुछ वक्त के बाद में, यानी 25 में ये तय है कि या तो शुरुआत में या अंत तक के चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में 24 का चुनाव जो इस वक्त होने जा रहा है लोकसभा का, नीतीश यहाँ पर एक ऐसा पासा फेंकना चाहते हैं जो कि वो कोशिश ये करना चाहते हैं कि जो विधानसभा चुनाव है वो लोकसभा के साथ हो जाए। अगर ऐसे में उनके पास ये क्लैरिटी साथ साथ हो जाएगी, अगर उनकी सीटें ज़्यादा आती हैं इंडिया गठबंधन के साथ में
तो वो वहाँ पर अपना दावा रख सकते हैं, और अगर उनकी विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें आती हैं तो उनके पास मुख्यमंत्री पद बना रहेगा। लेकिन ऐसी ही स्थिति में अगर विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथ ही वो चुनाव लड़ लेते हैं तो फिर उनके लिए और ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि राजद का हाथ इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा मजबूत चल रहा है। उसे कम कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बल्कि वो आगे बढ़ रहा है। ऐसे में राजद की सीटें बढ़ेंगी विधानसभा चुनाव में, और अगर वो बढ़ती हैं तो फिर नीतीश के लिए और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि इस पूरे समीकरण को एक साथ मिला जुला करके बना दिया जाए और इसकी मिली हुई खिचड़ी वो खा लें अच्छे से घी डाल के मज़े के साथ। लेकिन क्या नीतीश कुमार का ये प्लान सक्सेसफुल होगा, ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने खुद को एक घात की तरह महसूस किया कि किस तरह उनके साथ एक ऐसा घात किया गया कि जिसको वो उम्मीद नहीं कर सकते थे। यूँ तो खुद वो इस तरह की स्थितियाँ करते हैं, लेकिन अपने साथ हो तो थोड़ी तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए यहाँ पर मन ही मन एक बदले की भावना भी चल रही है राजद को लेकर। ना उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है, कुछ इस तरह की स्थिति उनकी हो गई है। बिहार की राजनीति पर अगर कोई भी गहन चर्चा करनी है तो सुजीत जी से सवाल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अगर ऐसा करते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात करते हैं तो उसमें उनका क्या फायदा है? अगर ऐसे में लालू और मोदी दोनों को ही वो साध पाएंगे, क्योंकि हाल ही में जिस तरह की घटना हुई उसके बाद बहुत कुछ ऐसा है जो कि नीतीश कुमार के मन में चल रहा होगा कि नई क्या चाल चली जाए जिससे कि बचा जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी बनी रहे। देखिए, अगर नीतीश कुमार के मन में ऐसा है तो निश्चित रूप से दो चीज वो देख रहे हैं। पहला तो वो देख रहे हैं कि जो लालू यादव की तरफ से खास करके तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने की जिस तरह से मुहिम चली थी, जो फिलहाल सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन निश्चित रूप से आरजेडी सबसे बड़ा दल है। नीतीश कुमार गठबंधन में बहुत छोटे रहे, 43-44 विधायक है उनके पास, और ये टूटने का पूरा खतरा था, तो उन्होंने अध्यक्ष पद में साथ लिया। अगर वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं इस मकसद से कि लोकसभा चुनाव साथ में ही हो जाए, तो उनके दिमाग में जरूर दो चीजें होंगी। पहला तो जो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात है इनके साथ साथ, वो खत्म हो जाएगा, नीतीश कुमार पर से उस चीज का खतरा हट जाएगा। दूसरी बात यह है कि लालू यादव के पास भी, तेजस्वी के पास भी यह ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाए, नीतीश कुमार से बाहर हो जाए। और नीतीश कुमार का कैलकुलेशन रहेगा कि आरजेडी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव हम जीत सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा खतरा बहुत बड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार ये गलती शायद करेंगे। लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर चलता है, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, वहां पर ही चलता है मोदी फैक्टर। तो अगर उन्होंने ये कर दिया, विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी और लोकसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव वहां पर होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा चुनाव भी विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव। 6 महीना का टाइम है वहां पर करने के लिए राज्यपाल के पास। राज्यपाल है भारतीय जनता पार्टी के टिकट, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हुए वहां पर हैं। ऐसे में अगर मोदी का मैजिक चला और लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तो निश्चित रूप से ये एक कोलैप्सिंग स्टेप होगा नीतीश कुमार के लिए, उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार ये रिस्क लेके, लेकिन अगर वो रिस्क ले रहे हैं तो उनको फिलहाल जो खतरा है कि आरजेडी उनके कैडर को, नीतीश कुमार के कैडर को कैप्चर करने के चक्कर में लगा। वो कर भी लेगा, क्योंकि नीतीश कुमार शायद ये उनका आखिरी चुनाव है, पहले भी घोषित कर चुके हैं वो, पिछले विधानसभा चुनाव में आखिरी चुनाव है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, उसको भांप रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो ये कराएं। अगर कराते हैं तो हो सकता है कि उनके लिए यही एक लास्ट स्टेप हो कि इसके बाद उनकी पॉलिटिक्स यहाँ से खत्म हो जाएगी। जी ओके, उनकी पॉलिटिक्स यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ऐसी चर्चाएं कई बार हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार हर बार एक नया दाव खेल कर सामने आ जाते हैं। ऐसे में जो हाल ही में घटा बिहार में, उससे आपको लगता है कि नीतीश कुमार चुप बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे उस सिचुएशन के बाद? नहीं, विनीता जी, बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। आपने देखा ही होगा, हम सब ने देखा है कि उन्हें जब लगा कि खतरा है हमारी सरकार को, तेजस्वी की तरफ ललन सिंह ज्यादा उनके साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही अध्यक्ष पद ललन से लेकर के खुद अपने पास रख लिया। इसका सीधा मकसद है कि उनके आसपास जो खतरा मंडरा रहा है उसको नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं
और वो रिस्क नहीं लेने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन फिलहाल उनका ये लग रहा है कि एक ऑप्शन ये है, दूसरा खतरा उनको ये भी दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन दोनों के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री बार बार यह बात दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन जब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अगर नीतीश आना चाहें तो क्या होगा, तो उनका बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब होता है कि जेडीयू के लिए रास्ता खुला हुआ है, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद हो गई। मतलब उनका सीधा है कि जो जेडीयू के सांसद हैं, जेडीयू के विधायक हैं, वो अगर चाहे भारतीय जनता पार्टी में तो उनके लिए स्वागत है। पर्सनली नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ नहीं लेगी। तो ये नीतीश खतरा महसूस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय वो भंग करने की तरफ जाएंगे। अगर वो करते हैं तो शायद वो बड़ा रिस्क लेंगे, अगर उसमें सफल हो जाते हैं तो माना जाएगा कि वो मजे में खिलाड़ी हैं, हमसे आपसे बेहतर अपनी पार्टी को जानते हैं और राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं बिहार की। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ये रिस्क लेकर के इस मौके पर अपना पत्ता नीचे नहीं लाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन से भी उनको एक उम्मीद है कि उनको संयोजक नियुक्त कर दिया जाए या पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन यह तब होगा जबकि चुनाव आप किस तरह से लड़ते हैं, इतनी मजबूती से लड़ते हैं, और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी जा सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन जब भी सोचेगा संयोजक बनाने के लिए तो एक बड़े मन से और खुल करके और गंभीरता से जरूर सोचेगी कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर लिया जाए, सीट शेयरिंग कर लिया जाए और इनके 10-12 सांसद, 13-14 सांसद जीत करके आगे, और कल वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना चले जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो नीतीश को लेकर के इंडिया गठबंधन भी बहुत सावधान है। भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है हम कैडर के लिए खुला है, जेडीयू कैडर के लिए खुला है, नीतीश कुमार के लिए बंद है। लालू यादव चुप बैठे हुए, उनको लग रहा है कि ये मौका आ गया है कि तेजस्वी अभी 6 महीना बाद निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर शपथ लेंगे, और इसमें कोई डाउट मुझे भी नहीं लगता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी बनाम आरजेडी मेन मुकाबला इन्हीं दोनों के पास है। नीतीश कुमार के कैडर को जिसने साध लिया, समझिए बाजी उसके हाथ है। और नीतीश कुमार को संयोजक या प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी के तौर पर क्या गठबंधन के पास ये कॉन्फिडेंस है वो रख पाएंगे? जैसा आपने कहा भी कि कोई विश्वास भी नहीं है, तो नीतीश कुमार के पास जो पॉसिबल सिचुएशन है वो एनडीए के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने की है राज्य में, बाकी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके लिए बहुत दूर की कौड़ी नहीं लगती है आपको? नहीं, निश्चित रूप से आप देखेंगे एक बात है विनीता जी, आप तो लंबे समय तक बहुत उज्जवल पत्रकारिता की है आपने, कि जो भी संयोजक बनता है, चाहे एनडीए का संयोजक रहा हो या यूपीए का संयोजक रहा हो, वह अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं होता है। शरद यादव जेडीयू के एनडीए के संयोजक थे, चंद्रबाबू नायडू एनडीए के संयोजक थे, लेकिन वो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं थे अपनी पार्टी की। इसमें दिक्कत यह है कि अगर नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष है, वो इंडिया अलायंस का गठबंधन है, और उसका अगर संयोजक बन जाते हैं तो जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो संयोजक यह बात कैसे कर सकता है कि हमारी पार्टी को इतना दीजिए? वो तो पार्टी प्रेसिडेंट तय करेगा। संयोजक बोलेगा हमारी पार्टी के ये लोग मांग रहे हैं इतनी सीट, आप क्या करेंगे? ये अपनी पार्टी को समझाएगा। आप खुद भी पार्टी प्रेसिडेंट है, खुद ही संयोजक है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो मुझे वो संयोजक पद पे नहीं लगता। दूसरी बात रही कि मुख्य, आपने प्रधानमंत्री दूर की कौड़ी आपने कहा, मैं बिल्कुल बहुत ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उसमें से किसी के लिए भी दूर की कौड़ी है पीएम पोस्ट, पीएम कैंडिडेट, फिलहाल पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करना, क्योंकि नीतीश कुमार अगर गठबंधन करते हैं और 15-16 सीट उनको मिलता है और 15-16 सीट वो जीत करके प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हो सकते हैं। ममता बनर्जी 42 सीट पर लड़ रही, हो सकता है वो 35-40 सीट ले जाए, इनसे डबल सीट ले जाए, स्टालिन इनसे डबल सीट ले जाए, तो नीतीश कुमार कहाँ से बीच में आ जाते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस का एक लंबा जब तक आएगा नहीं, सीट की संख्या 100 के आसपास नहीं जाएंगे, 80-90 के आसपास, बाकी जो क्षेत्रीय दल है उसे डबल कांग्रेस की सीट रहेगी अगर कुछ इस तरह का बनता है। तो ऐसे में उनको प्रधानमंत्री तो जिस पार्टी का जितना सांसद होगा तय तो वही करेगा, नहीं तो अपोजिशन में बैठिए। कांग्रेस तो 5 साल और अपोजिशन में बैठना झेल सकती है। क्या नीतीश कुमार झेल पाएंगे? क्या ममता बनर्जी झेल पाएंगी? क्या स्टालिन झेल पाएंगे? क्या और भी जो उनके साथी के लालू यादव झेल पाएंगे? क्या शिबू सोरेन झेल पाएंगे? उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि कांग्रेस खराब हाल के बाद भी पिछले चुनाव में 12 करोड़ वोट लेकर के गई थी कांग्रेस।
सीटें भले ना निकल पाई हो उनकी, लेकिन अगर 12 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी के मरणासन स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी हो, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बिहार की उतनी जनसंख्या वोटर्स नहीं है जितने वोट कांग्रेस को मिले पिछले लोकसभा चुनाव में। तो मुझे लगता है बहुत दूर की कौड़ी है और नीतीश की क्रेडिबिलिटी उन्होंने अपनी बिल्कुल खत्म कर दी। निश्चित रूप से वो पीएम पद के बहुत अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे, बहुत अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन पहले भी मोदी से नाता तोड़ा, फिर मोदी के साथ गए, फिर मोदी से नाता तोड़ा। उनको मोदी के कृपा पर वो फिर इस बार सीएम जो बने वो डिक्लेयर किया भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे बड़े दल आरजेडी, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार, और वो उनको सीएम बनाया और उनको लगा कि हमारी पार्टी चली जाएगी तो वो आरजेडी के साथ चले गए। तो मुझे लगता नहीं नीतीश कुमार में बहुत पोटेंशियल इस तरह का है, इंडिया गठबंधन के लिए मजबूर ही है नीतीश कुमार कि वो आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार के लिए कोई बिहार या राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा स्कोप फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और ललन सिंह की जो चर्चा है आई सामने कि उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनने की तस्वीर दिखाई और उसके बाद उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो वापस लिया, उसके बाद खुद उन्होंने भी इशारा दिया है कि उनका भी इंटरेस्ट उस तरफ उतना नहीं है, और जैसे मैंने कहा और आपने भी सहमति जताई इस बात पे कि ये दूर की कौड़ी है और ये वो समझते हैं अच्छे से। निश्चित रूप से देखें, नीतीश कुमार, हम लोग बिहार पर चर्चा कर रहे हैं तो नीतीश कुमार चूंकि लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और उसमें ज्यादातर टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, कुछ समयावधि को छोड़ करके जब वो आरजेडी के साथ गए थे, उनकी पूरी पॉलिटिक्स लालू के खिलाफ की थी, आरजेडी के खिलाफ। लेकिन नीतीश जी के साथ सबसे बड़ा जो बैकड्रॉप था कि उनका अपना वोट बैंक कोई ऐसा नहीं है जो आरजेडी के पास है। मुस्लिम यादव की बात करें या अपर कास्ट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। नीतीश कुमार के पास 7% वोट है, उनकी जाति का तो 1.5% वोट भी नहीं है। 7% वोट जो ईबीसी एमबीसी क्लास हैं जिसमें उन्होंने पैठ बनाई है, लेकिन उनको भी लग रहा है, उनके जो कैडर हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके जो सांसद हैं, उनको भी लग रहा है कि हमारे नेता में अब स्कोप नहीं है। तो जब आपको अपने नेता से जो पार्टी है, नेता से चलने वाली पार्टी, उसको अगर लगता है कि हमारे नेता में स्कोप नहीं है तो वो फिर दूसरी पार्टी की तरफ रुख करती है। आपने देखा होगा यूपी में कि बीएसपी के वोट में जो दलित वोट है उसमें गैर जाटव वोट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई। अभी कर्नाटक चुनाव हुआ, वहां आपने देखा होगा कि जो जेडीएस का वोट था, जनता दल सेकुलर का, देवगौड़ा की पार्टी का, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गई। आपने आंध्र प्रदेश में अभी तेलंगाना चुनाव में देखा कि वहां कांग्रेस की तरफ चली गई। तो नेता अगर गिरता है, नेता सेंट्रिक पार्टी होती है तो बहुत नीचे गिरती है। नेता जब लालू यादव अभी हैं तो आरजेडी का वोट है, तेजस्वी उसका अल्टरनेटिव बन गया। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का वोट इसलिए है क्योंकि मुलायम सिंह यादव का अखिलेश यादव ने संभाल लिया है वहां पर, भले वो सत्ता में ना है, पोजीशन में, लेकिन मजबूती के साथ है। तो वो लेकिन नीतीश के साथ, नीतीश के बाद कौन पार्टी में? कोई नहीं। जिनको उन्होंने बनाया है प्रशांत किशोर को खुद ही अलग यात्रा निकाल रहे हैं और वो किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? प्रशांत किशोर। तो मुझे लगता नहीं मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि नीतीश कुमार यहाँ पे लालू और मोदी दोनों के साथ खेल करने के लिए कभी भी तैयार हैं, हमेशा की तरह। वो खेल करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी और आरजेडी यह देख रही है कि नीतीश को कितना निचोड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश के पास मजबूरी है। अब नीतीश लालू के साथ जाए, तेजस्वी के साथ जाए, या नीतीश भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए दरवाजे बंद है, जेडीयू के लिए भले खुला हो। तो नीतीश के पास ये दुविधा है कि वो आरजेडी के साथ स्टिक रहे, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखें, नहीं तो अगर क्रेडिबिलिटी उनकी और गई तो मुझे लगता नहीं है कि उसके बाद कोई स्कोप बनेगा। कितनी बार अपनी क्रेडिबिलिटी आप लूज करेंगे, कितनी बार करेंगे आप? ठीक, यानी कुल मिला करके यहाँ पर नीतीश की खुद की क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक पर लगी हुई है। ऐसे में उनकी पूरी राजनीतिक जो पटकथा है वो भी स्टेक पर लगी हुई है। देखना ही होगा कि 24 के चुनाव हो या 25 के विधानसभा चुनाव हो, इसी 1 साल के अंतराल में दोनों चुनाव हो जाने हैं और उसमें किस तरह से नीतीश कुमार एक बड़ी विनिंग पोजीशन की तरह सामने आएंगे या फिर पूरी तरह से इस पूरी राजनीतिक उठापटक में कहीं दब जाएंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।